दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से संबंधित लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों का महत्वपूर्ण हल। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे शक्ति क्या है, यानी शक्ति की परिभाषा क्या है। तो शक्ति आप जानते हैं राजनीति विज्ञान का मूलभूत और केंद्रीय सिद्धांत है, क्योंकि शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। सामान्य रूप से अगर आपको परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित या नियंत्रित कर सके, उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति बल का प्रयोग नहीं बल्कि बल प्रयोग की क्षमता है। शक्ति एक जटिल और व्यापक संकल्पना है जिसके बहुत से आयाम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 60 में पूछा गया है कि शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो शक्ति जो है आप लिखेंगे शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है और ये राजनीति विज्ञान का फंडामेंटल एंड सेंट्रल यानी मूलभूत और केंद्रीय सिद्धांत है। शक्ति डेविड हेल्ड जो कहते हैं कि शक्ति का अर्थ बताना अथवा उसकी व्याख्या करना आसान नहीं, क्योंकि शक्ति के लिए बल, प्रभुत्व, प्रभाव और अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग होता रहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा शक्ति की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक विचारक हैं रॉबर्ट एम मैकाइवर। इनके अनुसार शक्ति से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों या व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता है। शक्ति का प्रयोग या शक्ति का अभिप्राय व्यक्तियों या व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता है। एक विचारक हैं टॉनी। टॉनी कहते हैं कि व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कि दूसरों का आचरण अपनी इच्छानुसार मोड़ लेने की क्षमता ही शक्ति है। यानी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की दूसरों का आचरण अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ लेने की क्षमता शक्ति है। इसी तरह आप देखिए डेविड ईस्टन ने शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि शक्ति या सत्ता का संबंध व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को एक समूह अपने साध्यों की दिशा में दूसरे समूह की क्रियाओं को निर्धारित कर सकता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि शक्ति वह संभावना है जिसमें एक कर्मी किसी एक सामाजिक संबंध के बीच इस स्थिति में होगा कि प्रतिरोध के बावजूद अपनी बात मनवा न ले, भले ही इस संभावना का आधार कुछ भी क्यों न हो। और पामर कहते हैं शक्ति से हमारा अभिप्राय दूसरों के निर्णयों, नीतियों, मूल्यों या भाग्यों को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं शक्ति जो है बल प्रयोग की क्षमता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति वह संभावना है जिसमें एक कर्मी किसी एक सामाजिक संबंध के बीच इस स्थिति में होगा कि प्रतिरोध के बावजूद अपनी बात मनवा न ले, भले ही इस संभावना का आधार कुछ भी क्यों न हो। इसी तरह लास्वेल और कापलान ने भी कहा है कि शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने की क्षमता है। कभी कभी दोस्तों कहा जाता है कि राजनीति का जो अर्थ जो है ये शक्ति का विज्ञान है। ये जो है आप जानते हैं कि कुछ विचारक जैसे कैटलिन आदि राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं और इसीलिए आप जानते हैं राजनीति विज्ञान को स्टडी ऑफ पावर या शक्ति का विज्ञान भी कहा जाता है। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो शक्ति को जो है राजनीति की केंद्रीय धुरी माना जाता है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शक्ति क्या है और इसका विभिन्न विचारकों द्वारा परिभाषा क्या दी गई है। तो इस तरह से आप इस 60 जो है आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है शक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनको आपको लिखना है। शक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए, शक्ति को एक प्रकार से एक लक्ष्य या ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। रॉबर्ट डहल ने शक्ति को एक लक्ष्य माना है और उनका कहना है कि प्रायः मनुष्य अपना प्रभाव बनाने या बढ़ाने के लिए राज्य के ऊपर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश करते हैं। और इसी संबंध में रॉबर्ट बीयरस्टेड का कहना है कि शक्ति हमेशा छिपी रहती है और उसका प्रकट रूप हमें बल और सत्ता में दिखाई देता है। तो शक्ति तो एक लक्ष्य है, दूसरा एक साधन है। शक्ति जो है साधन है। कैटलिन शक्ति की इच्छा को जन्मजात मानकर भी उसे एक तटस्थ साधन मानते हैं। इसका अर्थ है कि शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छाई या बुराई उसके प्रयोग या उपयोग पर निर्भर करता है। अगला जो है शक्ति की विशेषता क्या है, वो है कि यह एक स्वतंत्र तत्व है, यानी इंडिपेंडेंट मैटर है। कई विद्वान जैसे मैकियावेली, हाब्स, ग्राहम वालास, इन्होंने शक्ति को स्वतंत्र तत्व माना है। उनका कहना है शक्ति विरोध के होते हुए भी एक व्यक्ति समूह, राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा अन्य पर अपनी इच्छा के लादने से संबंधित होने की वजह से मानवीय संबंधों का विशेष रूप बन जाती है, जिसमें दो पक्षों का होना अनिवार्य है। एक शक्ति से विवश होकर कार्य करने वाला इसमें जरूरी होता है। देखिए, चौथा है कि ये दमन या पुरस्कार इसमें मौजूद होता है। शक्ति के पीछे दमन यानी पनिशमेंट मौजूद रहता है। दमन या स्वरूप प्रत्येक जाति, समाज और देश में अलग अलग होता है। इसके साथ ही शक्ति के प्रयोग में पुरस्कार यानी रिवार्ड का तत्व भी हो सकता है। कैटलिन ने इसीलिए राजनीति को शक्ति की राजनीति या पावर पॉलिटिक्स या राजनीति को शक्ति पर आधारित माना है। अब आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है शक्ति पे कि शक्ति के किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन करिए। शक्ति के किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, शक्ति के 4 स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप राजनीति विज्ञान में जब शक्ति के स्रोतों की बात करते हैं तो वैसे तो राजनीति विज्ञान में कई प्रकार के शक्ति के रूप होते हैं। जैसे कानूनी अधिकार में ऐसे व्यक्ति या पदानुक्रम या पद जो हैं वो संविधान से मिलते हैं, कानून से प्राप्त होते हैं। धन या संसाधन की शक्ति, ज्ञान और शिक्षा आधारित शक्ति या व्यक्तित्व आधारित शक्ति, ये सभी शक्ति के स्रोत हैं। लेकिन अगर आपको शक्ति के 4 स्रोतों की बात करें तो इसमें सबसे पहला ज्ञान है, यानी मानवीय क्षेत्र में शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत ज्ञान यानी नॉलेज है। ज्ञान व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योग्यता देता है। मनुष्य शेर, हाथी, चीते आदि से अधिक शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ज्ञान है और उसे इस ज्ञान का प्रयोग करना आता है। ज्ञान व्यक्ति के कष्टों को दूर करके उसे उन साधनों को पाने की क्षमता देता है जिनके अभाव में व्यक्ति या समाज का जीवन सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं रह पाता है। शक्ति का दूसरा स्रोत संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है। तो संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है, यानी यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। आधुनिक समय में मजदूर संघ, व्यापारिक वाणिज्यिक संगठन इसी सच्चाई की पुष्टि करते हैं। शक्ति की दृष्टि से राज्य ही सबसे बड़ा संघ है और इसका कारण राज्य का जो स्वरूप है वो सबसे अधिक संगठित है। तीसरा स्रोत विज्ञान या तकनीकी प्रगति है, यानी साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। ये शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। आज के युग में कोई भी राज्य नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति किए बिना शक्तिशाली नहीं बन सकता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी की प्रगति एक राष्ट्र को दूसरे से अधिक सक्षम बनाती है और उसे शक्तिशाली भी बनाती है। चौथा है प्राप्तियां ज्ञान शक्ति। तो प्राप्तियों में भौतिक सामग्री, स्वामित्व और सामाजिक सामग्री की शक्ति, व्यक्ति द्वारा अपनाई गई परिस्थिति और स्तर शामिल होते हैं। तो शक्ति के जो 4 स्रोत हैं उसमें एक और अगर आपको ध्यान न आए तो व्यक्तित्व भी है। किसी व्यक्ति के आकर्षक व्यक्तित्व से दूसरों पर प्रभाव डालकर शक्ति प्राप्त की जा सकती है। भारत में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग अपने व्यक्तित्व के कारण ही देश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, शॉर्ट आंसर है, राजनीति शक्ति के आधारों का
वर्णन करिए। राजनीति शक्ति के आधारों का वर्णन करिए। तो यहाँ पर अगर हम शक्ति के प्रकार की बात करें तो राजनीतिक जो शक्ति है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे राजनीतिक शक्ति तो किसी समाज, राज्य या संगठन में निर्णय लेने, नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के सामर्थ्य या अधिकार को राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। भारत में ये शक्तियां मुख्य रूप से राष्ट्रपति में, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि में निहित होती हैं। अगर राजनीतिक शक्ति की बात करें तो इसमें पहला तो वैधानिक शक्ति शामिल होती है, दूसरा अवैधानिक शक्ति, तीसरा प्रत्यक्ष शक्ति, चौथा अप्रत्यक्ष शक्ति राजनीतिक शक्ति में शामिल होती है। तो प्रत्येक राज्य में शासन की शक्ति का प्रयोग एक, कुछ या बहुत से व्यक्ति करते हैं और आज के लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है और इसी आधार पर पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक शक्ति के 4 आधार माने जाते हैं। एक तो वंशानुगत आधार पर, जैसे राजवंशों में पाया जाता है कि राजा और राजा का पुत्र जो है वंशानुगत आधार पर राजनीतिक शक्ति का वाहक होते हैं और वो राजनीतिक शक्ति संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा जो है राजनीतिक शक्ति का आधार चुनाव में विजय है। तो वर्तमान प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में या प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था में चुनाव में विजय पाने वाला दल, पार्टी या व्यक्ति जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है वो जो है राजनीतिक शक्ति का बड़ा ग्राहक होता है। तीसरा जो है राजनीतिक शक्ति का आधार वर्तमान शासन का तख्ता पलटकर स्वयं शासन करना होता है। तो अगर जनता या कोई एक वर्ग जो बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिसका जनता में प्रभाव और वैधता है, अगर वो वर्तमान शासन कार्यों से जो है रुष्ट है या असंतुष्ट है तो तख्ता पलट यानी सरकार को हटाकर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करता है। ये भी राजनीतिक शक्ति का आधार है। और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी सैनिक विजय भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब आइए देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक शक्ति किसे कहते हैं यानी इकोनॉमिक पावर क्या है। आर्थिक शक्ति किसे कहते हैं इसको शार्ट में हम बताएंगे। तो दोस्तों शक्ति के प्रकारों में जैसे राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, तकनीकी शक्ति, वैचारिक शक्ति, ये सभी आते हैं। तो उसमें जो राजनीतिक शक्ति जो राजनीतिक या शक्ति के प्रकारों में आर्थिक शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्या है देखिए, आर्थिक शक्ति वो शक्ति है जिससे कोई व्यक्ति या समूह धन, संपत्ति, आर्थिक संसाधन, उत्पादन और बाजार पर प्रभाव डालता है और चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ता है और इसको ही आर्थिक शक्ति कहते हैं। शक्ति का आर्थिक आधार बहुत प्रभावशाली होता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन होता है उसके पास निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जमीन, फैक्ट्री या तकनीकी पर नियंत्रण रखने वाले लोग आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। वर्तमान में अनेक पूंजीवादी देश और चीन और रूस जैसे साम्यवादी देश भी आर्थिक शक्ति के बल पर जो है अन्य देशों की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। भारत में बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, अडानी, टाटा ये सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। तो आर्थिक शक्ति बहुत ही प्रभावशाली कारक होता है और ये सही है कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है उसकी राजनीतिक शक्ति पर भी प्रभाव होता है। देश के भौतिक साधन, टेक्नोलॉजी, उद्योग धंधे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि का राजनीतिक शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्क्स जो कि एक जो है अर्थसत्तात्मक विचारक हैं, उनका कहना है कि समाज में अमीर और गरीब 2 वर्ग हैं और शासन की शक्ति अमीर वर्ग के हाथ में होती है जो उस शक्ति का प्रयोग अपने हितों की रक्षा और जो बुर्जुआ वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग के शोषण करने के लिए इसका प्रयोग करता है। रॉबर्ट डहल का भी कहना है कि जिस देश में भौतिक साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में होते हैं और समस्त जनता गरीब होती है वहाँ निरंकुश शासन या डिक्टेटरशिप की बहुत अधिक संभावना होती है। जहाँ अधिकतर जनता समृद्ध होती है वहाँ लोकतंत्र शासन सफल होता है। तो जो शक्ति के प्रकार हैं उसमें एक तो राजनीतिक शक्ति है, आप जानते हैं कि ये सत्ता, कानून, चुनाव इसके द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा आर्थिक शक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति आर्थिक आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर दूसरों को प्रभावित करता है।
तीसरा सैनिक शक्ति या मिलिट्री पावर होती है किसी देश या समूह की वह क्षमता जिससे वो सैनिक सत्ता या बल प्रयोग करके अपनी सुरक्षा करता है और अन्य देशों पर अधिकार करता है या फिर अपने राजनीतिक आर्थिक हितों की रक्षा सैन्य हितों के आधार पर या सैन्य शक्ति के आधार पर करता है। जिस देश की सेना जितनी अधिक कुशल और जो है प्रशिक्षित होगी, इसके पास जितने उन्नत हथियार होंगे, उसकी विशिष्टता और उसका प्रभाव और भी अधिक होता है। और किसी देश की अगर जो सैनिक शक्ति मजबूत होती है तो वहाँ के नागरिकों का मनोबल भी ऊंचा होता है। इसके अलावा शक्ति का एक प्रकार आइडियोलॉजिकल पावर या वैचारिक शक्ति होती है। वैचारिक शक्ति वह शक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह विचार, मान्यता, धर्म, सिद्धांतों के आधार पर लोगों को प्रभावित या नियंत्रित करता है। और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है वैचारिक स्रोत। विचारों की शक्ति आप जानते हैं, वैचारिक ताकत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विचारों के माध्यम से एक बड़े समूह या बड़े समुदाय को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। तो एक प्रकार से देखिए कि राजनीति में शक्ति के प्रकारों में राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, सामाजिक शक्ति, वैचारिक शक्ति आदि होती है। तो ये जो हैं शक्ति के स्रोत में अगर जो देखा जाए तो ज्ञान, सूचना, पद, अधिकार, संगठन, वैचारिक सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक संसाधन ये शक्ति के स्रोतों में शामिल हैं। तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपको ये 60 आंसर टाइप पूछे गए थे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के BA, MA और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार या मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, शक्ति राजनीति का हृदय है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बेकर, बर्क, हाब्स या फ्रेडरिक। तो ये फ्रेडरिक का कथन है कि पावर इज़ द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो शक्ति राजनीति का हृदय है, ये फ्रेडरिक का कथन है। अगला है कि शक्ति की परिभाषा प्रभाव के एक विशेष रूप में की जाती है। इस रूप में शक्ति प्रयुक्त करने वाले की आज्ञा का पालन न करने पर बहुत हानि उठानी पड़ती है। ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट का कथन है। एक देखिए राजनीति शक्ति का विज्ञान है, ये कैटलिन का कथन है। राजनीतिक शक्ति निम्नलिखित में से एक है, क्या आपको बताना है? तो याद रखिएगा राजनीतिक शक्ति जो है ये एक पक्षीय त्रिपक्षीय नहीं होकर ये द्विपक्षीय होती है। एक तो जो प्रभावित करता है और दूसरा जो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति और शक्ति प्राप्त करने की कामना ही जीवन है, ये किस विद्वान का कथन है? तो ये हाब्स का कथन है और वो कहता है कि व्यक्ति में शक्ति प्राप्त करने, उसे बढ़ाने और उसे अस्थायी बनाए रखने की कामना प्रत्येक व्यक्ति में होती है और ये तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति का जो है जीवन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शक्ति का पता उन लोगों की क्षमता को देखने से लगता है जो अपने निर्णयों का पालन करवाने के लिए सरकार के यंत्रों पर नियंत्रण करते हैं। ये किसका कथन है? तो ये प्रोफेसर एलन का कथन है। अगला प्रश्न है, उदारवादी या लिबरल लोग हैं उनके अनुसार शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है केवल राज्य के पास, एक समुदाय के पास, विभिन्न समुदायों के पास या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विभिन्न समुदायों के पास उदारवादियों के अनुसार शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार राजनीतिक शक्ति या पॉलिटिकल पावर किसके पास होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि मार्क्सवादी मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति जो पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग है उसके पास होती है। सर्वहारा वर्ग अपने श्रम के द्वारा केवल मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन चलाता है। अगला प्रश्न है, बंदूक, जहाज, किलों और टैंकों की कतारों में शक्ति का निवास नहीं है। इन सब का अपना महत्व है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक शक्ति लोगों की भावना में निवास करती है। ये किसका कथन है? तो ये अमेरिकी विचारक मैरियम का कथन है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शक्ति के प्रयोग के संबंध में कौन सा एक सही है? अनुनय, पुरस्कार, दंड और उपरोक्त सभी। तो शक्ति के प्रयोग में ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की अवधारणा,
इसमें हमने शक्ति की अवधारणा से संबंधित शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी MCQ को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।